जिज्ञासा रख रहे हैं गुरुवर के अनन्य भक्त ऋषभ जी बड़ा बाजार, जो कि अपनी बुंदेलखंडी के लिए बड़े ही प्रचलित हैं। जिज्ञासा रखेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगी साधना जी छतरपुर। नमोस्तु नमोस्तु माता जी, बंदामी बंदामी बंदामी। छुल्लक जी इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, हमारे एक दोस्त कहने लगे हम आजकल तीर्थों पर जाते तो भगवान को मोह कम, घरवारी को ज्यादा देखत। हमने कही का है भैया, घरे नहीं देख पाऊ? कहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जहाँ जाऊ थे उतहीं छत्र विधान सिंहासन पता नहीं का बोले आऊ। तो कई एक बार कई एक ही भतीजी को डॉक्टरी में सिलेक्शन होने तो सो कई बड़े बाबा एक को सिलेक्शन हो जाए तो छत्र चढ़े हैं, उनको सिलेक्शन हो गो, डॉक्टर बन गई, पोस्ट ग्रेजुएट हो गई, वो अंतरजातीय ब्याह कर लो, छत्र बाकी है ये। फिर एक भतीजे को ब्याह होने तो 38 साल को कई बड़े बाबा हमारे लल्लू को ब्याह हो जाए तो हम लड़का और बहू को शिखर जी की यात्रा करें। ब्याह हो गो, वो हफ्ते भर में बहू सबरो जेवर और नकदी लेके भग गई। वो चक्कर में कहीं हमारे सारे को ब्लड प्रेशर बढ़ गो, सो भाग्योदय में भर्ती हो गए। सो कई बड़े बाबा हमारे भैया को स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो ईश्वर बारा में शांति प्रदान करे, सो भैया ही ने पट गए। तो गुरु जी जिज्ञासा जे है ऐसी बोलना वंदना को का हो चित्ते, वो अगर कोई पाप पुण्य हो तो है तो गुरु जी ऐसी सस्ती सी रास्ता बता दो कि बोलेगी भूलेगी और अटकेगी, एक ही बार में निपट जाए। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। ऐसो इसे हो थे क्योंकि वो भगवान के लिए भी संकल्प के साथ ऐसी मनोतियों के लिए हमारे लिए विचार नहीं करना चाहिए। हमें ये करना है, हमें भक्ति करना है, भक्ति करना चाहिए, सशर्त भक्तियां करना, ये हमारी पुण्य को कम करती है। इसे निधान बंध भी कहते हैं और इससे पुण्य की शक्तियां घट जाती हैं। हमें ये जरूर भावना करना चाहिए, हम भक्तांबर विधान करेंगे, हम तीर्थ क्षेत्र की वंदना करेंगे, हम छत्र चढ़ाएंगे। और मुझे विश्वास है कि यदि हम छत्र चढ़ाएंगे तो हमें उनकी छत्र छाया जरूर मिलेगी। पूरे भक्तांबर में पाठ देखो, भक्तांबर में पूजवर मानतुंग आचार्य महाराज ने क्या चुनौती दी है। ये नहीं कहा भगवान हम ठीक हो जाएं तो एक अहम, ये कहा ठीक कैसे नहीं होंगे, ठीक हो जाएं तो छत्र चढ़ाएंगे नहीं, ठीक हो जाएंगे तो आपकी वंदना करेंगे नहीं। हमें विश्वास है कि कैसा भी भयंकर दुख आ जाए, आपका नाम लेते ही वो अपने आप शांत हो गई होगा। उन्होंने कहा कि देखो यदि आग लग चुकी है तो उन्होंने कहा भगवान आग बुझ जाएगी तो हम छत्र चढ़ाएंगे नहीं, हम तो आपका नाम जप रहे हैं और मुझे विश्वास है तो नाम कीर्तन जलम सम्यत शेषम, आपके नाम जपने से ऐसी अग्नि जो विश्व को भी लील जाएगी, वो भी शांति को प्राप्त हो जाए। इसमें विश्वास नहीं रहा हमें, विश्वास ऐसा होना चाहिए। क्यों नहीं होगा, हो गई, हम छत्र चढ़ाते हैं भगवान, बाद में क्यों, हम छत्र चढ़ाते हैं और मुझे विश्वास है कि यदि मैंने सच्ची भावना से छत्र चढ़ाया है तो इस छत्र की छाया मुझे जरूर मिलेगी। ऐसा समर्पण होना चाहिए। जैन दर्शन में मनोतियों को शास्त्रों में ऐसे कोई विशेष उल्लेख देखने में नहीं आए, लेकिन अतिशय और चमत्कार बहुत है। और फिर कभी कभी क्या होता है कि कर्म का इतना तीव्र उदय होता है, यदि मनोतन से सब हो जाएं तो एक चोर डांका डाल के आया और वो कहे कि भगवान यदि नहीं पकड़ा गया तो 1 किलो चांदी का छत्र चढ़ाएंगे। अब क्या करें भगवान बताओ, छत्र के लिए उसको बचाएं या जेल में जाने दें? यदि एक छत्र चढ़वाना है तो बचाना पड़ेगा और छत्र छोड़ना है तो भक्त जेल में। और फिर भक्त कहेगा भगवान मैंने बोल के आए थे, आपको कुछ किया नहीं। भगवान कहते बेटा तू अपना छत्र वापस ही ले ले, छत्र वापस ले ले, लेकिन मैं चोरी का समर्थन करने वाला
नहीं हूं तो कर्मों की भी विडंबना होती है। बैंक से वही चेक बन सकता है जब तुम्हारे बैंक में पैसा हो। अब तुमने जितना बैंक में पैसा नहीं उससे ओवर चेक काट दिया तो बाउंस हो जाए। यहाँ भी यही होता है, हमारे बैंक में पुण्य ही नहीं है और हमने जाकर चेक भेज दिया भगवान को। भगवान कहते हैं कि भाई बैंक में पैसे ही नहीं, मैं करूं क्या, रिटर्न हो जाता है ऐसे। निर्यापक श्रवण जगत पूज्य मुनि श्री सुधासागर जी महामुनिराज के पावन पुनीत चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री गणेश दिगंबर जैन संस्कृत महाविद्यालय के संस्थापक एवं प्रेरणा स्रोत परम पूज्य 105 गणेश प्रसाद जी छुल्लक जी महाराज की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से परम पूज्य जगत पूज्य का आशीर्वाद संस्थापक को प्राप्त हुआ है। उनकी परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए जो संरचना का निर्माण हुआ है, उस संरचना के अंतर्गत 101 कलश महामहिम के माध्यम से, परम शिरोमणि संरक्षक 21 कलश के माध्यम से, शिरोमणि संरक्षक 11 कलश के माध्यम से, संरक्षक 1 कलश के माध्यम से और परम संरक्षक 5 कलश के माध्यम से इस परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए ऐसी संरचना का गठन किया गया है। जो ही महानुभाव इस परिकल्पना से जुड़ना चाहते हैं और गुरुदेव के आशीर्वाद को साकार करना चाहते हैं, पूरे भारत देश के समस्त महानुभावों के लिए इस संस्था से जुड़ने का मार्ग खुला हुआ है। आज हमारे पास जो नए नाम इस संस्था से जुड़ने के लिए आए हैं, परम शिरोमणि संरक्षक के रूप में श्रीमान अनुराग जैन, श्रीमती सविता जैन, श्रीमती दीपेशा जैन, ओमकार कैटर्स तौलिया वाला परिवार शीघ्रता से आए और गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान संतोष जैन कर्दवाला परिवार और परम पूज्य मुनिश्री को आज नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सप्तम प्रतिमाधारी श्रीमती कृष्णाबाई और ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी उषा दीदी जी, विनोद भैया ताजपुर वाले, दिनेश भैया ताजपुर वाले और श्रीमती साधना जी, इन्होंने भी आज 1 कलश की राशि से के माध्यम से यहाँ पर संरक्षक के रूप में सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमती सुधा जैन, जगतपाल जैन, सुभाष नगर वार्ड, इन्होंने भी आज सौभाग्य प्राप्त किया। शीघ्रता से आए और गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करें। जो भी महानुभाव भारत देश के भक्तगण चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, जिनको वाणी भवन की इस योजना से जुड़ना है, उनके पास मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूँ 9425614077 9425614077। श्रीमान प्रमोद कुमार जैन वारदाना वाले। दूसरा नंबर है 7974467908 7974467908। यह नंबर मेरा है, मुकेश जैन। जिज्ञासा रखेगा आज का आहार दान करता परिवार, इससे पूर्व शशि जैन अहमदाबाद। जिज्ञासा रखिए।